मतलब हमको ये उम्मीद थी कि एक दिन हमारे पापा हमसे मिलने आएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज़ में और मैं हूं आपकी सानी शौकती। इस वक्त मैं मौजूद हूं डहरिया धानवीन में। मैं यहां क्यों मौजूद हूं, मैं आपको बता दूं कि आज पूरे 38 साल बाद एक मां का बेटा, एक बहन का भाई, एक पत्नी का पति और एक बेटी का पिता 38 साल बाद घर लौट रहा है। वतन की हिफाजत में गया वो लाल आज 38 साल बाद तिरंगे में लिपट कर घर वापस आ रहा है। 38 साल बाद मैं क्यों कह रही हूँ ये भी मैं आपको बता दूँ। दरअसल साल 1984 में भारत और पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ था सियाचिन को लेकर, तब बर्फीले तूफान की चपेट में आने से 19वीं बटालियन के लांस नायक चंद्रशेखर हरबोला का देहांत हो गया था। 38 साल तक उनका जो परिवार है वो उनके पार्थिव शरीर की आस लगाए बैठा था, लेकिन उनका पार्थिव शरीर बर्फीले तूफान की चपेट में आने से नहीं मिल पाया था। जब रेस्क्यू टीम ने उनका रेस्क्यू किया तो नहीं मिल पाया था। इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि उनके साथ 19 से 20 लोग और गए हुए थे जिनका बर्फीले तूफान की चपेट में आने से देहांत हो गया था। हालांकि तब रेस्क्यू टीम ने 14 से 15 पार्थिव शरीर बरामद कर लिए थे जवानों के, लेकिन 4 से 5 पार्थिव शरीर ऐसे थे जो नहीं मिल पाए थे। परिवार आस लगा रहा था कि उनका बेटा आएगा, लेकिन उनका बेटा आया, तिरंगे में लिपट कर आया, लेकिन 38 साल बाद आया। इस वक्त हम मौजूद हैं डहरिया धानवील में, जहां आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि आज उनका बेटा उनके घर वापस आ रहा है। पूरी जो गली है वो किस तरह से तैयार की गई है अपने बेटे के स्वागत के लिए, आप देख सकते हैं। मैं आपको बता दूं यहाँ के जो मोहल्ले वाले लोग हैं, इन्होंने ही इस गली को पूरा तैयार किया है। कितने गुब्बारे लगा रखे हैं इन्होंने, जो झड़ियाँ लगा रखी हैं, ये आप देख सकते हैं कि कितना बेसब्री से इन्होंने अपने बेटे का इंतज़ार किया है। 38 साल बाद अब उनका बेटा घर वापस आ रहा है। उसे जहाँ एक और इनके परिजनों को खुशी होगी, वहीं कहीं ना कहीं ये दुख भी होगा कि उनका बेटा घर तो आ रहा है लेकिन तिरंगे में लिपट कर रहा है। उनका बेटा उनके साथ नहीं होगा। ये दुख उस माँ से पूछिए जिसने 38 साल पहले अपना बेटा खोया, उस पत्नी से पूछिए जिसने भरी जवानी में अपना पति खो दिया, उस बेटी से पूछिए जो छोटी छोटी उम्र में अपने जो पिता का शायर था वो उनके सिर से हट गया था। और मैं आपको बता दूं कि हम अभी अंदर जा रहे हैं, आपको अंदर की भी सारी वो दिखाएंगे कि क्या क्या वहाँ चल रहा है और किस तरह से परिजन और जो मोहल्ले वाले हैं वो अपने बेटे का, वो अपने लाल का इंतज़ार कर रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार सर। नमस्कार, मैं डॉक्टर गणेश उपाध्याय। ये पड़ोसी रहा हूँ मैं 24 साल लगातार। हमें यकीन था, उसकी मम्मी से, दोनों लड़कियों से कहता था जोड़ो आपकी पापा मिलेंगे, चाहे पाकिस्तान से मिले कहीं नहीं, हमें इस चीज़ का आभास था। लेकिन हम आर्मी को सैल्यूट करते हैं जिन्होंने मेघदूत ऑपरेशन, इतना बड़ा ऑपरेशन देश का, उसके बावजूद 38 साल के बाद, बहुत लंबा समय होता है, बहुत लंबा समय। मेरे ख्याल से विश्व में या इंडिया में तो पहला नंबर पहले ही चांस होगा जो 38 साल बाद इतना बड़ा ऑपरेशन किसी की डेड बॉडी मिल रही है। ये तो बड़ा फख्र की बात है। शहीद जो बच्चे छोटे थे वो अपने पापा को पहचान, शकल तक नहीं पहचानते थे, आज वो मौका मिलेगा लास्ट और अंतिम दर्शन करने का मौका मिलेगा। ये देश के लिए शहीद हुए, ये हमारा सबका सौभाग्य। हम तो एक निवेदन करना चाहेंगे सरकार से, ये सड़क जो आ रही है नई ITIC, ये सड़क का नाम शहीद चंद्रशेखर हरबोला रोड रखना चाहिए, है ना। और उनका पैतृक गाँव वहाँ क्या द्वाराहाट है, वहाँ भी गाँव में भी जो स्कूल का, वहाँ स्कूल या सड़क का नाम रखना चाहिए ऐसे। और ये तो बहुत कोई सोच नहीं सकता, ये तो अपने अजूबा है। 38 साल बाद किसी सैनिक कहते हैं लेस नागा और उतना बड़ा ऑपरेशन पे एक डेड बॉडी मिल रही, जिसमें पूरे घर वालों तो सोच लिया था चले गए, अब तो मिलना ही नहीं है, लेकिन आज मिला है। हम तो पुनः सलाम करते हैं उस आर्मी को कि उन्होंने ढूंढ के 100 यहाँ उनके घर तक पहुँचाया। सरकार को हम धन्यवाद देते हैं, बहुत अच्छा कार्य है। चलिए, धन्यवाद सर। तो इस वक्त हमारे साथ चंद्रशेखर हरबोला जी के छोटे भाई और उनकी दोनों बेटियां मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि कैसा माहौल है। पिता वापस आ रहे हैं, 38 साल बाद आ रहे हैं, तिरंगे में लिपट कर आ रहे हैं, क्या माहौल है? नमस्कार सर। मेरा नाम पूर्ण चंद्र हरबोला है। मैं चंद्रशेखर का छोटा भाई हूँ और आज 38 साल के बाद उनका पार्थिव शरीर हमें दर्शन के लिए मिल रहा है और उनकी हम अपने घर से विदाई करेंगे और
सरकार से हमारी यही गुजारिश है कि शहीद का जो पैतृक गांव है वो रोड से काफ़ी दूर है, उसके नाम से रोड दिलाने का वो कृपा की जाए। हम उस शहीद ने अपना पैदल चल के पैतृक गांव में अपना जीवन ऐसे बिताया, इसलिए अभी उनके नाम से रोड बननी चाहिए। सरकार से हमारी यही गुजारिश है। हमारे साथ उनकी छोटी बेटी भी मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्ते। 38 साल बाद पिता वापस आ रहे हैं, तिरंगे में लिपट कर आ रहे हैं। आज ही पिता, क्योंकि इससे पहले मैंने पिता बोला नहीं, पापा बोला ही नहीं है। फर्स्ट टाइम पापा आ रहे, क्योंकि जब उस टाइम पर मैं छोटी थी, पापा बोला भी होगा तो पर मुझे याद नहीं है, पर आज मेरे पापा आ रहे हैं। प्राउड फील कर रही हूँ कि सभी प्राउड कर रहे हैं, देश, पूरा देश कर रहा है उनकी शहादत पर। पापा घर आ रहे हैं। पापा घर आ रहे हैं, 38 साल बाद इनके पिता घर आ रहे हैं। जब ये छोटे थे, जब उनका देहांत हुआ था, जब वो सियाचिन ग्लेशियर में तूफान की चपेट में आए थे, तब ये बहुत छोटे थे। लेकिन अब 38 साल बाद जब इन्होंने अपना होश संभाला, तब इनके पिता इनके साथ नहीं थे। लेकिन आज 38 साल बाद इनके पिता घर आ रहे हैं। बड़ी बेटी हमारे साथ, बड़ी बेटी भी मौजूद है, थोड़ी इमोशनल है। हमने ज़्यादा कुछ तो नहीं कह सकते, लेकिन बस हम सांत्वना दे सकते हैं कि इस दुख की घड़ी में पूरा देश उनके साथ है, पूरा उत्तराखंड उनके साथ है। हिम्मत रखना होगा क्योंकि पापा आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगी मैम? बहुत गर्व है, जो हमने बचपन से नहीं कहा, आज बोल रहे हैं। गर्व के साथ इंतज़ार है कि मेरे पापा आ रहे हैं। सम्मान के साथ आ रहे हैं, पूरे सम्मान के साथ आ रहे हैं। सैन्य सम्मान, पूरा देश उनके लिए जो सुन रहा वो दिल से दुआ तो दे ही रहा होगा, चाहे अदर पर्सन है, अदर स्टेट में है, जो भी सुना होगा जय हिंद तो लिखा होगा उनने कहीं पर भी। दिल से तब भी आवाज़ आई होगी, लिखा भी नहीं होगा तो दिल से तब भी आवाज़ आई होगी कि हाँ, उनकी शहादत को एक बार नमन जरूर किया होगा। बिल्कुल, वो देश की सेवा में वीर गति को प्राप्त हुए हैं। उन्होंने वापस आने का वादा किया था, लेकिन वादा उन्होंने चाहे 38 साल बाद निभाया, लेकिन पूरा लास्ट टाइम चाचा से ही मिले थे वो, वहीं पर जब दोनों एक ही यूनिट, मतलब अलग अलग यूनिट पर थे, सियाचिन में इन्हीं से मिले थे 84 में। उसके बाद घर के कोई पर्सन से नहीं मिले, इनसे लास्ट मुलाकात हुई थी उनकी। मैम आपकी क्या उम्र थी जब? मेरी 4 साल। आपकी 4 साल थी। आपको भी तब कुछ नहीं पता? कुछ याद आप भी पहली बार? जैसे पूरा संसार देखेगा वैसे मैं भी आज अपने पापा को देखूँ। मतलब मम्मी जब छोटी थी सब हमसे पूछते थे आपके पापा कहाँ हैं क्या, तो मम्मी बोलती थी बेटा पापा आर्मी में है और आएंगे 15 अगस्त। आएंगे 15 अगस्त को ही आएंगे 15 अगस्त। फाउंड 13 को हो गए थे, पर सम्मान तो उनका 15 अगस्त को पूरा 75वें वर्षगांठ पर उनको वहाँ पर पूरा ऑनर दिया गया। कोई बोला था मम्मी ने हर 15 अगस्त को आएंगे, तो आज आए भी 15 अगस्त को ही है। मतलब उम्मीद थी कि आएंगे? उम्मीद थी कि हम सोचते थे लौट के जिंदा लौट के आएंगे की उम्मीद थी हमें। हम सोचते थे कि कहीं पाकिस्तान, मैं तो ना कभी कोई बुढ़ा मतलब उनकी एज के ग्रुप में लगता था कि कोई रास्ते में चलते हैं इतने बेकार होते हैं, जो मैं उनमें भी सर्च करती थी कि कहीं मेरे पापा तो नहीं हैं इनमें। उनको भी मैं मतलब डीपली देखती थी कि कहीं मुझे वो तो ना मिल जाए। ये नहीं था कि उनका पार्थिव शरीर आएगा, मतलब हमको ये उम्मीद थी कि एक दिन हमारे पापा हमसे मिलने आएंगे, बोलेंगे, मतलब हमको ये था। पर अभी भी हमें गर्व है कि हमारे पापा अपने पूरा भारत का हीरो है। लेकिन उम्मीद आ थी कि रहे जो है आएंगे करके आ ही रहे हैं। अगर बाई चांस आर्मी हमें नहीं बताती सियाचिन में उनको क्या मिला है नहीं मिला, तो हमें क्या पता चल रहा था वहाँ पे क्या हो रहा है। पर आर्मी का शुक्रिया, उनने हमें पूरा सम्मान के साथ उनको यहाँ भेज रहे हैं। आपको सूचना कब मिली इस चीज़ की? 13 की इवनिंग में। 13 की 15 को आने वाला था उसी। हाँ, नहीं वो इसीलिए नहीं आए क्योंकि वहाँ पर 15 अगस्त को उनको ऑनर दिया गया था, इसलिए उन्होंने वहाँ पर लेह पर रोक लिया उनको। और फिर कल उनका पूरा सम्मान दिया वहाँ पर उनको। आपने देखा होगा न्यूज़ में तो आया ही था।
तो फिर आज उनको मौसम ख़राब है, चंडीगढ़ लेकिन एक से नहीं आ पाए। मिलने से पहले इनकी मम्मी को आभास हो गया था कि जो है उन्होंने मंदिर में दर्शन किए थे उनको एक सपना, सच में सपना आया था कि माता जी के मंदिर में गई थी अपने मायके, तो वहाँ बोल रही थी कि मैंने इनके पापा को बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से खड़ा हुआ देखा और यूनिफॉर्म में आ रहे हैं, खाली हाथ आ रहे हैं, यूनिफॉर्म में आ रहे हैं, खाली हाथ आ रहे हैं, ये देखा था मैंने। पर मम्मी सोई थी 2 महीने हम अपने ननिहाल में पूजा कराते हैं हर, उसमें तो उनको सपना आया था कि यूनिफॉर्म में एक मतलब आ रहे पापा पर को चढ़ रहे हैं, तो उसके अचानक खाली हाथ हैं, यूनिफॉर्म पहन के आ रहे हैं, खाली हाथ ही आ रहे हैं पर आ रहे हैं। लेकिन उन्होंने अपने आने से पहले आभास करा दिया था और इन बच्चों ने भी भगवान पे बहुत आस्था रखी थी कि हमारे पापा हैं, हमें पापा ज़रूर दर्शन देंगे करके। एक माता रानी की तरफ से भी बहुत आस्था रखती हैं ये, तो ये कहती थी कि मेरे पापा एक दिन मुझे ज़रूर मिलेंगे और आज इनकी आस्थाएं पूरी हो गई। माता रानी का ही आशीर्वाद है उनको लाने, कोई उन्हीं का आशीर्वाद है आज पापा को मिलाने में, माता का ही आशीर्वाद है। तो मैम कब तक आने की संभावना है? चंडीगढ़ में वेदर ख़राब है ना, तो वहाँ जब जैसे ही ठीक होगा तो समय लगेगा, लेकिन आज आ जाएंगे। तो देखा आपने कि किस तरह की सिचुएशन यहाँ पर है, कितने इमोशनल हो रखे हैं परिजन वाले। छोटी छोटी बच्चियाँ थी इनकी जब 1984 में उनका देहांत हुआ था, अब ये बड़ी हो चुकी हैं, लेकिन पहली बार ये अपने पापा को देखेंगे। इस वक्त की एक बड़ी खबर हमें मिल रही है। हम आपको बता दें कि चंद्रशेखर हरबोला जी का पार्थिव शरीर जो आज हल्द्वानी आने वाला था, वो आज के बजाय कल हल्द्वानी आएगा, जिसका कारण है लद्दाख में जो वेदर है वो बेहद ही ख़राब है, जिस वजह से जो विमान है वो उड़ान भरने में असमर्थ है, जिस कारण आज के बजाय उनका पार्थिव शरीर कल यहाँ लेकर आने वाला है। हालांकि 15 तारीख को उनका पार्थिव शरीर यहाँ आने वाला था, लेकिन मौसम के ख़राब होने के चलते 15 से जो डेट थी वो आज 16 में खिसकी और आज भी वहाँ का जो मौसम है वो बेहद ही ख़राब है, जिस वजह से 16 की जगह अब उनका पार्थिव शरीर 17 को हल्द्वानी आएगा। अगर मौसम साफ हुआ तो 17 को जो उनका पार्थिव शरीर है वो यहाँ हल्द्वानी पहुँचेगा। हल्द्वानी में आने के बाद उनका जो शरीर है वो इनके घर धानमील में पहुँचेगा, जहाँ आज हम मौजूद हैं। हालांकि आज पूरा जो तैयारी थी उनके पार्थिव शरीर के यहाँ आने की वो पूरी हो चुकी थी, लेकिन एंड टाइम पे हमें ये पता चला और परिजनों को ये पता चला कि उनका शरीर आज नहीं बल्कि कल यहाँ आएगा। तो हम कल भी यहाँ आएंगे और आपको पल पल की अपडेट हम पहुँचाते रहेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए JJN न्यूज़।